नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश के खबरों के हमारे खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरें हम आपको दिखाएंगे और इस बुलेटिन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए करेंगे शक्ति प्रदर्शन, उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा भी करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रहार, अमेठी छोड़कर भागे वायनाड, जीतने का भी ठिकाना नहीं, पतन की ओर कांग्रेस, विदिशा के दौरे पर भी रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, रीवा, सागर, छतरपुर में प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार, छतरपुर में जनसभा के साथ रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री। भिंड में सगाई के कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग, नाबालिग को लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। प्रायोजक हैं राजयोग पेन, खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे दिग्गजों के दौरे की खबर के साथ। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर आज रहेंगे। सतना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का शक्ति प्रदर्शन होगा। कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को आज राहुल संबोधित करेंगे। तो लगातार दिग्गजों का दौरा चल रहा है और इस बीच आपको बता दें कि सतना पहुंचने वाले राहुल गांधी और अपने यहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आज सतना में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में आज राहुल गांधी जनसभा भी करेंगे वोट के। तो राहुल गांधी का आज ये अहम दौरा है, सतना पहुंचने वाले हैं आज राहुल गांधी। तो राहुल गांधी आज सतना में जनसभा को संबोधित करेंगे। शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है क्योंकि लगातार दिग्गज यहां दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी का ये अहम दौरा है। मृदुल पांडे हमारे शो की और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मृदुल, राहुल गांधी का ये दौरा और इस दौरे के दौरान जनसभा भी करने जा रहे हैं, किस तरीके का शक्ति प्रदर्शन होगा, क्या कार्यक्रम होगा, क्या प्रारूप होगा उनके इस दौरे का? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस का सबसे बड़े चेहरे जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी आज सतना लोकसभा सीट पे दौरे पर हैं। यहाँ BTI ग्राउंड में उनकी विशाल जनसभा को वो संबोधित करेंगे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ आने की संभावना है। कांग्रेस भी चाहेगी कि इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में लिया जाए और दिखाया जाए। आपको बता दूं कि सतना एक अहम सीट इसलिए है क्योंकि सतना 2004 से 4 बार से सतना के सांसद गणेश सिंह भारतीय जनता पार्टी से जीतते चले आ रहे हैं और 5वीं बार वो चुनावी मैदान पे है। निश्चित तौर पर कांग्रेस चाहेगी कि इस सीट पर उनका कब्जा हो और सिद्धार्थ कुशवाहा को उन्होंने हालांकि सांसद गणेश सिंह के सामने उतारा है। और दौरे की बात करें तो कोई बड़ा चेहरा अभी तक अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनका दौरा था। उनके बाद सीधे राहुल गांधी को विंध्य प्रदेश में उतारा गया है। विंध्य प्रदेश में एकलौती सीट है जहाँ पे कांग्रेस लगातार बीजेपी यहाँ पे चुनाव जीतती चली आ रही है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस इस सीट पर कब्जा करना चाहेगी, इसलिए इसे यहाँ पे राहुल गांधी का दौरा किया गया है और 11:30 करीब राहुल गांधी यहाँ पे सतना पहुँचेंगे और उस विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जी चलिए, तो ये अहम दौरा है क्योंकि शक्ति प्रदर्शन देख रहे हैं, दिग्गजों का लगातार दौरा चल रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त मृदुल, इस वक्त एक और बड़ी खबर हम बता देते दर्शकों को। राहुल गांधी के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलटवार है। उनके जीतने का तो ठिकाना ही नहीं, ये कहा है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। जनता उन पर विश्वास नहीं करती, अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, कांग्रेस पतन की ओर जा रही है, वे वामपंथियों के कैदी बनकर रह गए, ये कहा है शिवराज सिंह चौहान ने। जो इशारा होता है वो बोल देते हैं। तो पलटवार किया है यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने। क्या कहा है शिवराज सिंह चौहान ने, आपको सुनाते हैं। उनके जीतने का तो ठिकाना नहीं है, जनता उन पर भरोसा नहीं करती, अमेठी छोड़ के वायनाड पहुंच गए। कांग्रेस लगातार पतन की ओर जा रही है और वो केवल ऊट पटांग फूल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं।
वो वामपंथियों के कैदी बन के रह गए हैं। जो इशारा होता है वो बोल देते हैं। मृदुल पांडे हमारे सहयोगी लगातार बने हुए इस वक्त सतना से लाइव बने हुए। मृदुल, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का बयान आया, पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी के कई ऐसे बयान रहे हैं, कई ऐसे बयान से लोगों के बीच कहीं ना कहीं हास्य का विषय भी रहा है। क्या लगता है शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? एक तरीके से उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरीके से टारगेट कर दिया। बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान का सतना में भी कल दौरा था और रामपुर बघेलान में उन्होंने एक जनसभा में संबोधित करते हुए कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर सीधा निशाना किया था। उन्होंने लाडली बहना योजना का भी जिक्र करते हुए मतदाताओं को साधने की कोशिश की थी। तो निश्चित तौर पर ये जो लगातार जो कांग्रेस के ऊपर प्रहार करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी, वो कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी की सभा होती है उसके पहले ही इस तरह के बयानबाजी आना, मतलब कहीं ना कहीं जनता को डिस्ट्रैक्ट करने के उनके मुद्दे, जो कांग्रेस जो मुद्दे लेके आई है उससे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और राहुल गांधी की क्योंकि एक लौता चेहरा अभी राहुल गांधी ही है जो कि कांग्रेस के एक बड़े चेहरे के रूप में है और जनता से सीधे कनेक्ट हो रहे हैं वो। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को ही टारगेट करके और ऐसी सभाओं को बेअसर करने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। और निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान का जो इस तरह का बयान आया है वो इसी ओर इशारा करता है कि जो सभा, जैसे अगर आज सत्ता में सभा होने जा रही है राहुल गांधी की, और भी जगहों पे होने जा रही है, तो उस सभा का, उनके भाषण का प्रभाव ज़्यादा जनता तक ना पहुंचे, इसलिए पहले से ही इस तरह की बयानबाजी, हालांकि चुनावी परिदृश्य में इस तरह के बातें आना आम बात है, लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का 400 पार का नारा दिया है, उस नारे को पूरा करने के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधना उनका लगातार जारी है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से बीजेपी समझती है, क्योंकि राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा है और जिस तरीके से आप करें कि लगातार कनेक्ट हो रहे हैं, जाहिर सी बात है इस वजह से बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपको मृदुल। बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज का कार्यक्रम हम आपको बता दें। आज रीवा, सागर, छतरपुर प्रवास पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 9 बजे इतवारा में महावीर जयंती में आयोजित जुलूस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 11:20 पर रीवा के सिमरिया में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे सतना के अमरपाटन विधानसभा में जनसभा करेंगे। तो दोपहर 1:45 पर सागर के बंडा में जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 3:45 पर छतरपुर में जनसभा और रोड शो करेंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बेहद व्यस्तम कार्यक्रम है। छतरपुर में जनसभा और रोड शो करेंगे आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो चुनाव के पहले लगातार दौरा और जनसभाएं कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी विदिशा दौरा है। आज विदिशा के संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा क्षेत्र में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो विदिशा के दौरे पर रहेंगे शिवराज सिंह चौहान, जहां पर वो जनसभा करेंगे और साथ ही स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्षेत्र के स्थानीय कार्यक्रमों में आज हिस्सा लेने जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। और चुनाव के पहले लगातार दौरा कार्यक्रम, लोगों के बीच जाना, उनसे मेल मुलाकात करना और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना, लगातार सभी दिग्गज यही काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विंध्य में चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है और रीवा के मऊगंज और सतना के रामपुर बघेलान में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। ये दो तस्वीरें हैं आपके सामने, रीवा और सतना की। शिवराज ने जनता से मऊगंज में बीजेपी के प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा और रामपुर बघेलान में गणेश सिंह के लिए वोट की अपील की। इस दौरान जनता से बीजेपी के प्रत्याशी गणेश सिंह को वोट देने की अपील उन्होंने करते हुए कहा कि कांग्रेस किस तरीके से राज करती रही है ये सभी जानते हैं। जमकर निशाना साधा उन्होंने कांग्रेस पर, कहा कि देश में कांग्रेस अब बची नहीं है। बचेगी कैसे? जो भगवान राम का विरोध करेगा वो कैसे बचेगा? शिवराज ने आगे कहा कि कांग्रेस विनाश के दौर से गुजर रही है। तो ये दो तस्वीरें हैं रीवा और सतना की, जहां पर लगातार बरसे हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगा है। और राहुल बाबा कहां से लड़ते थे? अरे पता है कि नहीं कोई को?
अमेठी से, अब अमेठी से लड़ रहे हैं क्या? राहुल बाबा रण छोड़ दास हो गए, अमेठी से वायनाड निकल लिए। उसने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया। भाजपा का विरोध करते करते ये तो राम का विरोध करने लगे। जनता तुम्हें कैसे माफ करेगी? जनता तुम्हें कैसे माफ करेगी? इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को मुरैना आएंगे। वे यहां पर पुलिस मैदान में सुबह 11 बजे इलाके के चारों बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सभा में 1 लाख लोगों के जुटाने का लक्ष्य है और प्रधानमंत्री के चुनावी दौरे की पार्टी और जिला प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मुरैना की सभा से मुरैना श्योपुर संसदीय सीट के साथ ही भिंड, ग्वालियर और गुना शिवपुरी लोकसभा सीट भी साधी जाएगी और मुरैना की चुनावी सभा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ग्वालियर में रोड शो कर सकते हैं। इसके लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को बकायदा लिखित में अनुरोध पत्र भेजा गया है। देखिए, मुरैना में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम 25 तारीख को है। उसी तारतम्य में इस ग्वालियर लोकसभा में भी मांग की गई है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा कि ग्वालियर में एक माननीय मोदी जी का रोड शो कराया जाए और उसके लिए प्रयास जारी हैं। लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व दिल्ली के संपर्क में है और निश्चित रूप से इसका भारतीय जनता पार्टी को और पूरे शहर को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा मोदी जी के आने से। इधर कांग्रेस को मालवा निमाड़ अंचल में बड़ा झटका लगा है। खंडवा जनपद अध्यक्ष सदस्यों और कई कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। खंडवा जनपद के अध्यक्ष महेंद्र सिंह सामने ने जनपद सदस्य और सरपंचों के साथ बीजेपी की सदस्यता ले ली है। जनपद अध्यक्ष के पार्टी में शामिल होने पर खंडवा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि आज कांग्रेस के जनपद अध्यक्ष के साथ जनपद सदस्यों और सरपंचों सहित 2 कांग्रेस पार्षदों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अब कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो चुका है। छेगांव माखन जनपद के अध्यक्ष महेंद्र सावनेर जी के साथ साथ 2 पार्षद भी और भी जनपद के कुछ सदस्य और कुछ सरपंच और कुछ कार्यकर्ता जो पदाधिकारी है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी परिवार में आए हुए माननीय सदस्यों का स्वागत है, अभिनंदन है। इधर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इधर ग्वालियर में एक ऐसा शख्स भी है जो पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ चुका है। चाय का स्टॉल लगाने वाले आनंद कुशवाहा हर चुनाव में साइकिल से नामांकन पत्र दाखिल करने आते थे, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में वो अपने मित्र के साथ बाइक पर बैठकर कलेक्टर कार्यालय निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पहुंचे। आनंद कुशवाहा ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले आनंद कुशवाहा अभी तक अलग अलग 27 चुनाव लड़ चुके हैं और 28वीं बार वो चुनाव मैदान में। आनंद कुशवाहा ने IPS24 से कहा कि पीएम मोदी चाय की दुकान लगाकर प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकते हैं तो वो क्यों नहीं। अभी तो 28 लड़ चुका हूँ, नगर निगम का, महापौर का, विधानसभा का, राज्यसभा का, लोकसभा का, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति साहब। तो स्थिति चलती रहती है, समाज के लोग भी आ रहे हैं, प्रत्याशी की फ़ोन भी आ रहा है मेरे पास, कहता वैसे मेरे आपकी कोई वो नहीं है, लड़ूंगा मैं अभी तक। और आगे लोग क्या होता है, जो भी कुछ होता है। अभी तक तो हार मिली मेरे को, अभी तक जीत नहीं मिली अभी तक। मैं भी लगा रहता हूँ कब तक ऊपर वाला जीत नहीं देगा, लगा रहता हूँ मैं तो 28। खड़ी बस में अचानक आग लग गई और आग लगने से बस जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। पृथ्वीपुर HDFC बैंक के पास की घटना है और तस्वीरें आपके सामने हैं। बस में आग लगी, निवाड़ी से ये तस्वीरें सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। खड़ी बस में अचानक आग लगी, आग लगने से बस जलकर खाक हो गई। धू कर ये बस जल उठी। देखिए आप, फायर ब्रिगेड ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। पृथ्वीपुर HDFC बैंक के पास की घटना है। तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये खड़ी बस में भीषण आग लगी और देखते ही देखते पूरी जिस तरह से जलकर खाक हो गई ये बस। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आग बुझाते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में। दिनेश झा हमारे स्टूडियो की फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, फिलहाल किस वजह से आग लगी, क्या इसकी जानकारी मिल पाई, कितना नुकसान हुआ है? दिनेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं निवाड़ी से, जहां पर खड़ी बस में आग लगी और किस वजह से लगी ये नहीं पता चल पाया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। तो आपको बता दें, ये
पृथ्वीपुर एचडीएफसी बैंक के पास की ये घटना है और तस्वीरें आपके सामने हैं। धू धू कर बस जलने लगी और किस वजह से आग लगी, कैसे अचानक आग लगी, ये जांच का विषय है। लेकिन खड़ी बस थी और जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। राहत की बात यह है कि इसमें कोई यात्री नहीं था। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं निवाड़ी से और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर खड़ी बस में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। तो आग लगने से बस जलकर खाक हुई है। तस्वीर आपके सामने है और फायर ब्रिगेड की टीम ने यहां पर आग पर काबू पाया। तस्वीरों में देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाते हुए नजर आ रही है। पृथ्वीपुर एचडीएफसी बैंक के पास की घटना है। तस्वीर आपके सामने है। देखिए किस तरीके से बस धू धू कर जलने लगी। खड़ी बस में अचानक आग लगी और ये देखते ही देखते इस आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में लिया और फिर ये आग पूरे बस में फैल गई, जलकर खाक हो चुकी है बस। तो एचडीएफसी बैंक के पास की ये घटना है। पृथ्वीपुर में एचडीएफसी बैंक के पास की घटना। तो मध्य प्रदेश की खबरों के बीच रुक करेंगे राजस्थान से मिली बड़ी खबर का, जहां पर झालवाड़ा में बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित ट्रॉले ने वैन को टक्कर मारी है और हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बागरी समाज के सभी बताए जा रहे हैं रिश्तेदार के शादी समारोह में गए हुए थे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से अपने घर डूंगरगांव ही लौट रहे थे और अकलेरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो बड़ा हादसा हुआ है राजस्थान के झालवाड़ा में, जहां पर अनियंत्रित ट्राले ने वैन को टक्कर मारी और हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बागरी समाज के ये सभी बताए जा रहे हैं रिश्तेदार के शादी समारोह में मध्य प्रदेश आए हुए थे। इधर भिंड में हर्ष फायरिंग का दौर थमने का नाम नहीं ले। पहले भी भिंड में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। सगाई कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग की गई है। हर्ष फायरिंग के में एक नाबालिग को गोली लगी है। नाबालिग को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उमरी थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो भिंड मुरैना में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रही। एक बार फिर से हर्ष फायरिंग की खबर यहां पर आई है, जहां पर एक नाबालिग को गोली लगी है। पहले भी लापरवाही से कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों को चोट लगी है, गोली लगी है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। इधर मुरैना लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार सत्यपाल सिंह सिकरवार उर्फ नीटू के छोटे भाई नरेंद्र सिकरवार और पूर्व सरपंच योगेंद्र सिंह तोमर पर जनसंपर्क के दौरान फायरिंग की गई है। सत्यपाल सिंह सिकरवार ने वीडियो जारी कर हिस्ट्री शीटर सोनू तोमर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि हिस्ट्री शीटर बदमाशों को बीजेपी नेता संरक्षण दे रहे हैं, इसलिए वे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं पर और कार्यकर्ताओं पर फायरिंग करने में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनके छोटे भाई नरेंद्र सिंह सिकरवार, जो जनपद सदस्य भी हैं, योगेंद्र के साथ अंबा विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। नरेंद्र सिंह ने जैसे तैसे दीवार की आड़ लेकर अपनी जान बचाई है। और आपको बता दें, घटना के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस मौके पर तुरंत पहुंच गई थी और इसमें मूल रूप से 2 पक्ष हैं। उसमें एक सोनू तोमर है, एक गुड्डू तोमर है। इन लोगों को पंचायत चुनाव से, 2 पिछले पंचायत चुनाव से लेकर के इनका विवाद है। इसमें पहले भी सोनू तोमर के ऊपर जो है अपराध पंजीबद्ध हुआ था 307 का। तो ऐसी स्थिति में ये इसका इससे क्या संबंध है या नहीं, ये जांच के विषय है। इधर ग्वालियर से नाबालिग का अपहरण कर उसे देह व्यापार में झोंकने का मामला सामने आया है। कंपू की रहने वाली 17 साल की नाबालिग का एक ऑटो चालक और उसकी महिला साथी ने अपहरण किया और उसे दिल्ली के रेड लाइट एरिया में बेचने के लिए लेकर गए। किसी तरह लड़की उनके चंगुल से छूटकर रुड़की पहुंची। वहां से पुलिस और परिजन उससे वापस लाए हैं। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि शहर के कंपू की रहने वाली नाबालिग लड़की कुछ दिन पहले गुब्बारा फाटक से लापता हुई थी और नाबालिग के गायब होने का पता चलते ही परिजन ने उसके गायब होने की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। स्टेटमेंट के आधार पर धारा 376 और पास्को एक्ट
की धारा बढ़ाई गई है और प्रकरण में विवेचना की जा रही है। आरोपी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। ऐसा ही लग रहा था कि बेचने के लिए प्लान बना कर ले गए हैं वो, मतलब पुलिस वाले की कोई मदद नहीं मिली हमको, और जो भी ढूंढा तलाशी करी वो हमने करी, रात दिन नहीं देखा हमने। सीमा है, हेमंत है, और उसका संपर्क करवाया था वो है भूरी की लड़की। संभवतः निश्चित तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ऐसा रैकेट है जो कार्य कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से इन लोगों के द्वारा बताया गया कि जो बच्ची है वो हरिद्वार के पास से रुड़की है, वहाँ से बरामद हुई है, और उसके बाद जो पुलिस है उसने उसको CWC में काउंसलिंग के लिए ले गए, वहाँ से उस बच्ची को बाल सुधार गृह में जो है वहाँ भेजा है। सिंगरौली जिले में आज प्लांट में 2 हादसे हुए हैं और NCL की जैन परियोजना की खदान में वाटर टैंकर अचानक दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे में घायल टैंकर ऑपरेटर को आनंद फानंद में कंपनी के नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं दूसरी घटना है विंध्यनगर थाना इलाके में, जहां पर NTPC विंध्याचल पावर प्लांट में हादसा हुआ। डस्ट ले जा रहे एक ट्रेलर वाहन 10 फीट पुल के नीचे गिर गया और घटना में वाहन चालक बार-बार बचा है। प्रशासन द्वारा अलग अलग रूट निर्धारित होने के बाद भी वाहन मालिक डीजल और टोल टैक्स बचाने के चक्कर में नियमों की अनदेखी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ और आगे देखिए छत्तीसगढ़ की अहम खबरें शुभांगी के साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।